हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। आज हम आए हुए हैं धनराज के यहाँ। धनराज जी है यहाँ पर। और ये आपका नाम क्या है? मनराज और धनराज। कुछ ही दिन पहले इनकी 9 साल की बच्ची थी जिसे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इनका प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि ये का घर है इनका, ये जो आप देख सकते हैं मिट्टी का घर है ये। आगे बढ़ते जाइए। ये देखिए क्या हालात है अभी घर के, आप देख सकते हैं। तो 5 साल पहले इन्होंने आवेदन भी किया था, दर्ज किया था आवेदन, अप्लाई किया था एप्लीकेशन। देखिए घर की हालात क्या है। तो 5 साल पहले इन्होंने अप्लाई किया था घर के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो पैसे भी मिले थे, 40,000 रुपये इनको दिए गए थे। लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों ने बोल दिया था कि ये पैसा घर बनाने में यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो घर है ये सरकारी ज़मीन पर है। लेकिन उसके आगे उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, बस स्टॉप कर दिया कि घर नहीं बनाना। अगर बना दिया घर तो केस हो जाएगा और पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। तो इनकी ये समस्या है। इन्होंने काफ़ी बार प्रयत्न किया, कोशिश किया, ब्लॉक में गए, मुखिया के पास गए, बहुत जगहों पर गए, काफ़ी अधिकारियों के पास गए। हर अधिकारी इन्हें दौड़ाते रहे, 5 साल से दौड़ा रहे हैं, लेकिन आज तक फैसला नहीं हो पाया है घर के लिए। अगर ये घर सरकारी है, सरकारी ज़मीन पे है, तो उनको क्लियर करना चाहिए, नाप कर, इसका माप कर क्लियर कर देना चाहिए कि सरकारी है, आप कहीं और जाकर घर बनाइए। तो अभी तक ये बात भी क्लियर नहीं हो पाई है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि घर बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए। इस अगर सरकारी ज़मीन में है तो आप क्लियर कीजिए मपवा कर इसको, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। तो अभी हम धनराज जी से जानेंगे कि बाकी समस्या क्या हुई है, 5 सालों से इन्होंने क्या क्या झेला है, इनके मुँह से सुनते हैं हम। तो बताइए कि आपकी बच्ची का जो 9 साल की बच्ची थी मृत्यु हो गई, तो मीन्स आपका यही मानना है कि अगर हमारा पक्का का घर बना होता तो शायद आज हमारे घर में सांप नहीं घुसा होता, और साफ़ सुथरा जगह होता तो सांप अगर घुसता भी तो दिख जाता। और ऐसे घर होने की वजह से सांप घुस गया और बच्ची देख नहीं पाई और सांप ने काट लिया उसे। और घर बनाने के लिए भी फैसला क्लियर नहीं किया जा रहा है कि मतलब ये ज़मीन पे हम घर बनाएं कि नहीं बनाएं, कहाँ बनाएं, और जो भी मुझे पैसा दिया गया उसका हम इस्तेमाल करें कि नहीं करें। तो क्या क्या समस्याएं आपको 5 साल में झेलनी पड़ी, और कहाँ कहाँ गए आप, किस किस अधिकारियों के पास गए, उन्होंने क्या कहा? सर, पहला बार तो ये बात है कि पर डे हम लोग मर रहे हैं, रोज़ रोज़ मर रहे हैं। न जाने कब ये दीवार गिर जाए किसी ऊपर, मर गया। रोज़ दिन मर रहे हैं हम लोग। आवेदन देते देते हम थक गए। अंचल अधिकारी को दिए, पदाधिकारी को, विकास पदाधिकारी को दिए, लेकिन ये लोग साफा कहते हैं ना कि वहाँ पर जाइए, अंचल अधिकारी के पास जाइए। अंचल अधिकारी बोलते हैं विकास पदाधिकारी के पास जाइए, और जब उनके टीम जो लोग हैं उन लोगों को देते हैं तो कहते हैं क्या करोगे दे करके, इसको रख देंगे इधर उधर ताके पर जी। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि हम जिला पदाधिकारी के पास गए। जिला पदाधिकारी के पास गए तो 4 आवेदन वहाँ भी दिए। चौथा आवेदन पर ये अंचल अधिकारी दौड़ करके आए, बोलने लगे कि क्या क्या पूरा लिख करके ले गए। और फिर उसको क्या किए कि उस पेपर को भी हमको लग रहा है कि नंबर स्पीच लगा करके चट गए, उसको भी काम खत्म हो गया। तो इस तरह से इसे पल पल मर रहे हैं। अगर यदि हमारा बच्ची मरी है तो इन्हीं दोनों की वजह से, अंचल अधिकारी हो और विकास पदाधिकारी, उन लोगों को दिखाई दे रहा है कौन कच्चा गरीब है, कौन अमीर है। हमारे घर में किसको मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना? ना माता को मिला, ना पिता को मिला, ना हमारे 4 भाइयों में किसी को। हमको मिला तो हम पे कंप्लेन हो गया, क्लेम आ गया कि नहीं बनाना है। अरे तो भाई कुछ तो सुझाव देना चाहिए। हम इस देश के वासी हैं कि नहीं हैं? पृथ्वी ग्रह के हैं कि आकाश से आए हैं, तारामंडल से, क्या मंगल ग्रह से आए हुए हैं? बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैंने भी काफ़ी देखा है, काफ़ी लोगों की शिकायत मेरे पास आती है कि जहाँ भी जाते हैं एक तो सबसे पहले घूस की मांग करते हैं, खुलेआम घूस की मांग करते हैं कि भाई इतना नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। काफ़ी लोगों ने बोला है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसके बारे में भी कई लोगों ने मुझसे बोला कि अगर हमें 1.5 लाख रुपया मिलता है तो 50,000 तो घूस में चला जाता है।
जबकि ऊपर से पूरा हुक्म है प्रधानमंत्री का कि कोई भी एक पैसा भी मांगे तो कंप्लेन करो, लेकिन ये लोग बेचारे डरते हैं, सोचते हैं कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो जो मिलने वाला है पैसा वो भी नहीं मिल पाएगा। इस डर से कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाता है। लेकिन इस धनराज भाई जी के जो घर आपने देखा, ये इस घर की हालात उन्हीं की वजह से है। जो भी ब्लॉक के अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं। अगर ये पक्का का घर आज बना होता तो इनकी बच्ची की मौत नहीं होती शायद। अभी न जाने कब किसकी मौत हो जाए, जी, कोई गारंटी है? अंचलाधिकारी विकास पदाधिकारी दोनों रह पाएंगे रात भर के लिए इस घर में? कैसा मंजर है, दिख रहा है ना आपको, तो दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। हाँ। इस तरह से कैसे जीते हैं हम लोग? रोज रोज मरते हैं, रात रात भर जाग कर जीते हैं। बारिश होगा ना, प्राकृतिक आपदा से तो इतना हम लोग तंग हो जाते हैं कि समझ लीजिए। बारिश इधर गिरा तो उधर चुएगा, सवारा तो टूटिए गया है। कैसे कैसे निवारण कर रहे हैं यहाँ इस घर में, अब हम ही लोग समझ रहे हैं जी। इस मजबूरी को। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मतलब क्या कदम उठाना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट में कुछ लिखिए इसके बारे में। ये इस बात को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए अधिकारियों तक, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन सभी ब्लॉक अधिकारियों और अंचल अधिकारियों, जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, उनकी जाँच किए जाए। भ्रष्टाचार जो खुलेआम कर रहे हैं, हमने दिया है क्या किए उनको, उसका जाँच किया जाए। बाबू आवेदन लेते हो तो कितना हमने आवेदन दिया है, लाओ दिखाओ तो। लेकर आइए आवेदन। जिला पदाधिकारी के पास भी दिए थे, वो लोग भी कुछ वैल्यू नहीं देता है उनको भी। उनका कागज आएगा बस बिक देगा इधर उधर। ये सही बात है। यहाँ तक कि मैंने भी कुछ काम कराने के लिए कागज़ पत्र ले गया था, मैं भी तो वहाँ पर दे कर आया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वही कागज़ टेबल के नीचे पड़ा हुआ था। तो किसी आदमी ने मुझे उठाकर मुझे दिया, वो मुझे पहचानता था, तो मेरे पास तक पहुँचाया सारे कागजात कि आपका कागजात है, वहाँ पर गिरा हुआ था ऑफिस में टेबल के नीचे। तो आप ही बता सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है, मतलब भ्रष्टाचार है यहाँ पर, और खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। आवाज़ उठाने की ज़रूरत है सबको, सभी लोगों को जिनके साथ भी परेशानियां हैं और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ कहाँ पहुँचे जरा अंचलाधिकारी और विकास पदाधिकारी दोनों आदमी बताएंगे। उनसे ऊंचे अधिकारी होंगे ना बड़े, उनसे पूछे कि आखिर से उनके लिए क्या किए। एक मौत का जिम्मेदार वही है, जिम्मेवार जी जी, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, ये इतने सारे एप्लीकेशन हैं इनके पास, काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं। ये अब तक इन्होंने काफ़ी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। क्यों? क्योंकि ये गरीब हैं। अगर इनके पास पैसे होते घूस देने के लिए कि 10,000 उसको दो, 5,000 उसको दो, 10,000 उसको बांटो, तो फिर वो काम करते। तो क्या गरीब आदमी कहाँ से घूस लाए, कहाँ से पैसे लाए? हाँ, और जो लायक है, जो पैसे से कैपेबल है, जो पैसे से आर्थिक स्थिति जिनकी सही है, उनकी मदद की जाती है। मैंने काफ़ी देखा है, ये उनकी मदद की जाती है। जो उनके अपने हैं, जो उनके इर्द गिर्द नाचते फिरते हैं, उनकी मदद की जाती है। जो उनकी चमचागिरी करते चलते हैं, उनकी मदद की जाती है। लेकिन गरीबों की मदद नहीं की जाती। घूस मांगते हैं, कहाँ से लाएंगे घूस? अगर इनके पास घूस देने के लिए पैसे होते तो आपसे जाते काम करवाने के लिए, खुद पैसा इकट्ठा करके काम नहीं कर लेते? क्या के लिए महीनों महीनों सालों सालों आपके ऑफिस के चक्कर काटते रहते? तो इस पर ज़रूरत है हम सबको, पब्लिक को आवाज़ उठाने की कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो मनमानी चल रही है अधिकारियों की, ये नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना सबको मिलना चाहिए, उसको जो गरीब है उनको नहीं, जो सामर्थ्य है घर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। जो सामर्थ्य है वो किसी भी तरह से तिकड़मबाजी करके वो पैसे ले रहे हैं घर बनवाने के लिए, और जो गरीब है, जिनको सचमुच में आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा, बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो धनराज जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचे और वो लोग समझें और आपकी सब एप्लीकेशन पे फिर से विचार करें और कदम उठाएं। तो आप जांच करें कि वो एप्लीकेशन हुआ का अभी तक ले। जी, जांच करना चाहिए। मुखिया जी के पास और ये सब अपना वार्ड कौन है? इधर का वार्ड हैं, गाँव में रहते हैं। तो वार्ड के पास आप गए नहीं? नहीं, वो सभी लोग आए थे, हम लोग तो इसी तरह से परेशान थे। जो जिसके घर तो जानते हैं कि मातम होता है तो क्या होता है, सभी लोग परेशानी में रहता है। सभी लोग आए थे उस दिन, जो सांप निकलने वाले आए थे ना, सभी लोग आए थे, देख तक कर गए। हम लोग तो चले गए थे, थोड़ा सा बिजी में थे, दिमाग भी डिस्टर्ब था जी। लेकिन अब आगे चल के क्या होगा
हमारा यही कहना है इनसे उच्च अधिकारियों से कि इन पर जांच बैठाया जाए, ये दोनों आदमी पर। जी, अंचलाधिकारी ये देख सकते हैं आप, पेपर गया एप्लीकेशन है, इतने सालों से 2017 से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अगर फर्स्ट किस्त दिया भी गया तो रोक कर रखा गया है कि घर यहाँ नहीं बनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप बताते क्यों नहीं? अधिकारी लोग आकर यहाँ पर क्लियर क्यों नहीं करते प्रॉब्लम को कि यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर आप मत बनाइए, माफ़ कर। वो क्लियर क्यों नहीं करते कि इतना सरकारी ज़मीन है और इसमें बना सकते हैं, आप इसमें नहीं बना सकते हैं, जहाँ पर आपका ज़मीन है वहाँ पर बनाइए। कम से कम इस बात को तो क्लियर किया जाए। अगर इनके पास आज पक्का का घर होता, साफ़ सुथरा घर होता, तो शायद सांप नहीं घुसता और इनकी बच्ची की मौत नहीं हुई होती। एक गरीब की बच्ची की मौत हुई है, क्या गुजर रही होगी इन पर, आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोज़ देखते रहने के लिए और अपने आसपास की खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दुनियादारी X को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।